सुप्रभात बच्चों, आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लघु प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। भारत में प्रतिदिन लगभग कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं? तो आपको उस प्रश्न का उत्तर देखिए। भारत में प्रतिदिन लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। ये आपको मैंने जब पाठ पढ़ाया था तब बताया था, 4.5 करोड़। अब प्रश्न 2 है, पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए हमारे देश में क्या प्रयास किए गए? अब पत्र संस्कृति का अर्थ होता है पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित का उनका विकास करने के लिए हमारे देश में क्या क्या काम किए गए। अब पत्रों को विकास करने के लिए हमारे देश के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। जैसा कि आप देखते हो आपके पाठ्यक्रम में जो पत्र लेखन करके एक पाठ है, तो यह आपको पत्रों की संस्कृति को विकसित करने के लिए आपके पाठ्यक्रम में यह पाठ लाया गया है, जिसमें आपको औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र सिखाए जाते हैं। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आपको जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो लिखने सिखाए जाते हैं, और अनौपचारिक के अंतर्गत जो आप अपने पर्सनल या व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जैसे आप अपने दीदी को या अपने दोस्त को किसी को लिखोगे तो वह आपके व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र होते हैं। फिर प्रश्न है, पाठ में महान हस्तियों की सबसे बड़ी धरोहर किसे बताया गया है? तो आपको पाठ पढ़ाया था कि पाठ में जो पत्र हैं, जो चिट्ठियां हैं, बड़े बड़े लोग हस्तियों द्वारा लिखे गए चिट्ठियां हैं, उनको पाठ में उनकी द्वारा उनकी धरोहर बताया गया है। क्योंकि आपको बताया कि जो बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय होते हैं, वहाँ पर उनके पत्रों को, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ऐसे ही जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, महान लोग हैं, उनके पत्रों को फ्रेम करके रखा गया है उनकी धरोहर के रूप में। फिर अगला प्रश्न देखिए, महात्मा और कवि क्या है? अब महात्मा क्या है? महात्मा कवि, महात्मा अर्थात महात्मा गांधी जी को महात्मा कहते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कवि कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में 1915 से 1941 के मध्य पत्राचार चला, और ये एक पत्र संग्रह और पुस्तक है। महात्मा और कवि, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच की जो संवाद चला था, उसका एक पत्र संग्रह, एक पुस्तक है, जिसमें महात्मा का अर्थ महात्मा गांधी से, कवि का अर्थ रविन्द्रनाथ टैगोर जी से लिया गया है, जो 1915 से 1941 के बीच यह चला था। फिर प्रश्न है, डाकिये को देवदूत के रूप में कहा जाता है। अब डाकिये को देवदूत क्यों कहा जाता था? अब गांव और बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर पहुंचाने वाले डाकिये को देवदूत के रूप में रखा जाता था, क्योंकि वह लोगों का संदेश लेके आता था, अच्छी खबरें लेके आता था, इसलिए उसे कोई देवता का दूत कहा जाता है। क्योंकि आप देखते हो जो दूत लोग होते हैं, कभी आप कोई सीरियल देखोगे या कोई धारावाहिक देखोगे तो उसमें देखोगे जो दूत होता है, दूत का काम संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। इसीलिए डाकिये को भी एक देवदूत के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वह लोगों का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। फिर प्रश्न है, पत्र कौन कौन से क्षेत्रों में तमाम वाद विवाद और नई घटनाओं की जड़ होते हैं? अब किस किस क्षेत्र में पत्र वाद विवाद अर्थात तर्क वितर्क करने की, जैसे कोई बात आपने कही तो दूसरा व्यक्ति उस बात पे तर्क करेगा, अपने विचार रखेगा, तो उसको वाद विवाद कहते हैं। तो पत्र राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में नए नए वाद का अर्थ है बातों का, घटनाओं का एक जड़ होते हैं, उनके नींव होते हैं। क्योंकि कहीं पे राजनीति से अगर किसी ने कोई पत्र लिखा है, आप लोग देखते हो टीवी में, अगर कोई नेता भाषण देता है तो कहता है कि अमुक व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने यह बात कही, पत्र में ऐसा लिखा, तो एक वह वाद का विषय बन गया, एक विवाद का विषय बन गया, बातचीत का विषय बन गया। तो आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों को अच्छे से करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।